हेलो बेटा। बेटा, बच्चों की डिमांड पर कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हमें ये क्वेश्चन भी करवा दिया जाए। क्वेश्चन 18 उन्होंने ट्राई किया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 18। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 18 है, मॉड्यूल निकाल लीजिए और उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 18। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, एंट्री आप खुद पास कर लेंगे। पास, अच्छा पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए कंपनी। ब्रांच इंडिपेंडेंट है तभी तो उनकी अपनी बुक्स है, तभी तो वहाँ एंट्री पास हो सकती है। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच भी बोला होता कि ब्रांच की बुक्स में एंट्री पास करो, तो भी हमें पता पड़ जाता कि वो ब्रांच इंडिपेंडेंट है, तभी तो उसकी बुक्स है, तभी तो एंट्री वहाँ पास हो रही है। तो क्वेश्चन ने लिखा है इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो ठीक है, नहीं लिखा होता तो भी हम मान लेते वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। वेयर एवर रिक्वायर्ड, मतलब आपको एंट्री पास करना है, ये जरूरी नहीं है। वेयर एवर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हो तो करो, नहीं रिक्वायर्ड है तो मत करो। वेयर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, या तो कुछ गलतियां हैं उन्हें ठीक करना है या कुछ एडजस्टमेंट है वो करना है। नंबर 1, इनकम ऑफ 2800 allocated to branch by head office but not received in branch books। अभी तक हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस अलोकेटेड बाय हेड ऑफिस, ये इनकम अलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, मतलब हुआ ही होगा कोई इनकम जो हेड ऑफिस को हुई है, पर वो हेड ऑफिस के प्रयासों से नहीं है, बल्कि सारी ब्रांचेस जो है उनके एफर्ट से है। तो वो इनकम हेड ऑफिस में आई जरूर है, पर वो सारी ब्रांचेस की वजह से है, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर ब्रांच को देना पड़ेगा, ये लिखा है। तो बेटा ये एक्सपेंस का रिवर्स है, ब्रांच को इनकम हेड ऑफिस ने एलोकेट की। तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी बेटा, उन्होंने ब्रांच की बुक्स में पूछी है। बेटा मैं हेड ऑफिस ने तो क्या किया होगा, आप हेड ऑफिस में मत जाओ, ब्रांच में आ जाओ। मैं जाऊंगा हेड ऑफिस में तो आप पता नहीं वहीं रह जाओगे, यहाँ ही नहीं पाओगे। ब्रांच को अपनी इनकम बुक करनी है, तो ब्रांच अपने यहाँ क्या इनकम एंट्री पास करे, इस इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि हुई है हेड ऑफिस में, रिसीव हुई हेड ऑफिस के ऊपर है, वो ब्रांच की। ब्रांच अपनी इनकम मानेगा ताकि वो ब्रांच के पीएनएल में आ जाए और उससे ब्रांच का परफॉर्मेंस सही दिखाई दे। तो हेड ऑफिस तो अपनी इनकम कम करेगा, लेकिन ब्रांच अपनी इनकम बढ़ाएगी, क्योंकि ब्रांच को इनकम एलोकेट हो रही है। तो ब्रांच अपने यहाँ इनकम क्रेडिट करेगी। डेबिट किसे करे, यदि उसे कैश में मिली होती तो बैंक टू इनकम करते, पर यहाँ कैश में तो मिली नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, ब्रांच अपनी एंट्री पास करने के लिए क्रेडिट तो करेगी इनकम टू इनकम फ्रॉम हेड ऑफिस, या अलोकेटेड इनकम टू अलोकेटेड इनकम क्रेडिट कर देगी और वो ले जाएगी अपने पीएल में, तो इनकम को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ब्रांच अपने यहाँ टू अलोकेटेड इनकम क्रेडिट करेगी, डेबिट क्या करे, हेड ऑफिस, क्योंकि उसको इनकम हेड ऑफिस से आने वाली है। हेड ऑफिस से लेना बढ़ा दे, हेड ऑफिस को डेबिट कर देगी, भाई हमें तुमसे इनकम लेनी है, तो हेड ऑफिस को बना ले अपना डेटर, तो एंट्री कर देगी ब्रांच HO टू अलोकेटेड इनकम। समझ में आ गया। यदि ब्रांच को इनकम मिल चुकी होती तो ब्रांच ने इनकम क्या एंट्री क्या होती, बैंक टू इनकम की होती, या बैंक टू इनकम की जगह HO टू इनकम कर देगी और बाद में वो इनकम को ले जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहली एंट्री हो गई HO टू अलोकेटेड इनकम। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रांच क्या बनाना है, whose accounts are kept by head office not provided earlier for 1000। ये तो बिल्कुल ही नया पॉइंट है, दोनों पॉइंट नए थे, ये भी नया है बेटा। वैसे प्रोविजन ऑन डेटर्स ब्रांच बनाती है, तो जनरली डेटर अकाउंट भी ब्रांच में होते हैं, तो ब्रांच एंट्री करती है P&L टू प्रोविजन, P&L टू प्रोविजन बराबर। और बेटा अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुज अकाउंट आर केप्ड बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1000। अब प्रॉब्लम ये हो गई, ये प्रोविजन बनाना किसको है, ब्रांच को बनाना था, क्योंकि ये ब्रांच के डेटर हैं। माल बेचा था ब्रांच ने, मुनाफा कमाया ब्रांच ने, तो प्रोविजन भी ब्रांच को बियर करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है डेटर अकाउंट तो ब्रांच की बुक्स में नहीं है, वो डेटर अकाउंट भी HO रखता है। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कॉमा हुज अकाउंट्स आर केप्ड बाय हेड ऑफिस,
नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, प्रोविजन बनाना बाकी है, अर्लियर प्रोविजन नहीं बनाया गया पहले, कभी बनाना है। तो ब्रांच को अपने यहाँ क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? प्रॉफिट तो ब्रांच कम करेगी, ठीक है। इसकी एंट्री बड़ी स्पेशल है, मैं आपको बता ही दूं। अरे ये पेन यहाँ नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, चल सकता है, नहीं चल, ऐसे ही बता देता हूँ। एचओ ने, अच्छा चलो मैं ज़्यादा जीरो से चलना चाहता हूँ। माल बेचा ब्रांच ने और डेटा अकाउंट एचओ रखता है, अजीब सी स्थिति है। तो ब्रांच क्या करेगी? वैसे ब्रांच एंट्री पास करती थी माल बेचते वक्त डेटर टू सेल, और अब डेटा अकाउंट तो उसको रखना ही नहीं है, तो ब्रांच ने एचओ टू सेल किया होगा, और डेटा अकाउंट किसके यहाँ खुला होगा? ब्रांच में, एचओ में। एचओ ने क्या किया होगा? डेटा को डेबिट किया होगा और ब्रांच को क्रेडिट किया होगा। 5 लाख का माल ब्रांच ने उधार बेचा, तो ब्रांच के यहाँ वैसे तो एंट्री होनी थी डेटर टू सेल, पर डेटर अकाउंट ब्रांच में नहीं खुलने देना है, एचओ में खोलना है। तो ब्रांच क्या एंट्री कर पाएगी? एचओ टू सेल कर पाएगी, और एचओ क्या कर लेगा? डेटर टू ब्रांच, ठीक है। तो डेटर अकाउंट कहाँ खुला हुआ है? एचओ में, और सेल किसके यहाँ हुई थी? ब्रांच में। सेल प्रॉफिट किसके यहाँ है? ब्रांच में। तो प्रोविजन भी कौन बनाएगा? ब्रांच बनाएगी। लेकिन दिक्कत ये है, डेटर अकाउंट तो एचओ में खुला हुआ है, तो डेटर से प्रोविजन भी लेस कहाँ होगा? एचओ में। पर बर्डन किस पर आएगा? प्रॉफिट किसका कम होगा? बियर कौन करेगा? ब्रांच। तो प्रोविजन अकाउंट एचओ में खुलेगा, लेकिन ये एक्सपेंस ब्रांच बियर करेगी। डेटर अकाउंट एचओ में है, तो प्रोविजन भी अकाउंट भी कहाँ खुलेगा? एचओ में। लेकिन इसका बर्डन किस पर आएगा? ब्रांच के प्रॉफिट पर। तो ब्रांच क्या एंट्री पास करे? ब्रांच एंट्री पास करेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू एचओ। ब्रांच एंट्री पास करेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू एचओ, और बाद में उस प्रोविजन को डाल देगी अपने पीएल में। तब क्या एंट्री करेगी? पी&एल टू प्रोविजन बाद में। और अभी तो क्या करनी पड़ेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ब्रांच अपने डेबिट करेगी एज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ब्रांच में रिकॉर्ड होना रह गया, तो ब्रांच अपनी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी प्रॉफिट कम करने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट एज एन एक्सपेंस टू वो एचओ को करेगी अभी, क्योंकि डेटा तो उसके यहाँ है नहीं। और बाद में अगली एंट्री में क्या करेगी? पी&एल, जब ये नेट आएगा, पी&एल बनेगा ब्रांच में, तो पी&एल टू प्रोविजन कर देगी, उससे ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ब्रांच में अभी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू एचओ। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पर आप बेटा आप लिख सकते हो। आप सेल से शुरू करो, दोनों तरफ लिखो। ब्रांच में एंट्री क्या होगी? एचओ टू सेल। एचओ में क्या होगी? डेटर टू ब्रांच। अब डेटर अकाउंट यदि ब्रांच एचओ में खुला हुआ है, तो प्रोविजन अकाउंट भी डेटर से लेस तो एचओ में ही होगा ना। एचओ क्या करेगा? एचओ अपने एंट्री पास करेगा ब्रांच टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ब्रांच टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और बाद में वो प्रोविजन को अपने डेटर से लेस कर देगा। पर प्रॉफिट कम नहीं करेगा एचओ। तो एचओ ने अपना पीएल डेबिट नहीं किया, तो एचओ ने प्रोविजन क्रिएट किया, पर प्रॉफिट से नहीं, ब्रांच से चार्ज किया। उसने एंट्री क्या की? ब्रांच टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ब्रांच क्या करेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू एचओ। ये एंट्री होगी सेकंड। ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर। थर्ड पॉइंट, branch paid 3000 as a salary to head office manager, but the amount paid has been debited by branch to salary. ओहो, ब्रांच का मैनेजर विजिट पे आया होगा ब्रांच में, नहीं हेड ऑफिस का मैनेजर, सॉरी, ब्रांच आया था, विजिट पे आया था, तो सैलरी कौन देगा? हेड ऑफिस के मैनेजर की, हेड ऑफिस। और जब सैलरी देनी थी उस दिन वो ब्रांच में था, तो ब्रांच ने सैलरी दे दी हेड ऑफिस के कहने पर। तो ब्रांच ने जो सैलरी दी है, वो सैलरी क्या खर्चा ब्रांच का है कि एचओ का? अरे भाई मैनेजर तो एचओ से आया हुआ है, ब्रांच में तो इंस्पेक्शन पे आया हुआ है, वो तो सारी ब्रांच विजिट करता है, खर्चा तो एचओ का जाएगा ना। और पेमेंट किसने कर दिया? ब्रांच ने। तो ब्रांच अपने यहाँ बैंक क्रेडिट करेगी, और डेबिट किसके करे? सैलरी डेबिट करे, पर उसने सैलरी डेबिट कर दी, नहीं करनी थी, उसकी सैलरी है ही नहीं। तो ब्रांच ने गलती से अपनी सैलरी डेबिट कर दी, जबकि उसको एंट्री करनी थी एचओ टू कैश, उसने कर दी सैलरी टू कैश। ब्रांच ने एंट्री जो करनी थी, क्योंकि उसने वो सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ एचओ दी है, तो उसको करनी थी एचओ टू कैश,
और गलती से ब्रांच ने उसको अपना खर्चा मान लिया और सैलरी में डेबिट कर दिया, सैलरी टू कैश कर दिया, तो अब करेक्शन करो। क्वेश्चन में कहा भी है करेक्शन भी करो। तो एंट्री होगी, अब ब्रांच अपनी सैलरी को कम करेगी और डेबिट किसको करेगी, एचओ को, एचओ टू सैलरी। तो ब्रांच ने जो गलती से सैलरी डेबिट कर दी उसको कर देगी क्रेडिट, और वो सैलरी हेड ऑफिस से चार्ज कर लेगी, एचओ टू सैलरी। फिर लिखा ब्रांच इनकर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस। ब्रांच ने खर्चा दूसरी ब्रांचेस के बिहाफ पे किया, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट किसे करे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्यों करे, इस ब्रांच का खर्चा थोड़ा है, वो तो अदर ब्रांच के बिहाफ पे किया है इसने हेड ऑफिस के कहने पर। हेड ऑफिस के कहने पर उसने अदर ब्रांच का ट्रेवलिंग एक्सपेंस अपने यहाँ से पे कर दिया है, तो एंट्री होनी थी एचओ टू कैश की क्या, बट नो नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, इसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, गलत छोड़ दो, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। ब्रांच ने दूसरी ब्रांचेस का ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे कर दिया, तो क्या मैं एंट्री कर दूं ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश। अरे नहीं बेटा, इससे तो इसका ट्रेवलिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जबकि इसका खुद का ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ही नहीं। तो फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ये होगी, और अदर ब्रांच का अकाउंट तो खुलने से मतलब नहीं, इसने ये अदर ब्रांचेस का एक्सपेंसेस पे किया है हेड ऑफिस के कहने पर, तो एंट्री होगी हेड ऑफिस टू कैश। A remittance of ₹150 sent by branch has not been received by HO on the date of reconciliation. केस किसने भेजी, ब्रांच ने, मिलने वाली किसको है, तो इसकी एंट्री किसको करना चाहिए, एचओ को करना चाहिए। और उसने कहा है एंट्री सारी पास करने को कहा होता तो हम इसकी एंट्री भी ब्रांच में ही कर देते, क्योंकि उन्होंने कहा है ब्रांच की बुक्स में पास करो, लिखा होता ऑल ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करो, तो ब्रांच में कर देते कैश इन ट्रांजिट टू एचओ। लेकिन चूंकि ये एंट्री वेन एवर नेसेसरी वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो ये एंट्री ब्रांच में रिक्वायर्ड नहीं है, एचओ में रिक्वायर्ड है। कैश किसको मिलने वाली है, एचओ को, तो कैश इन ट्रांजिट कौन रिकॉर्ड करेगा, एचओ करेगा। ब्रांच की बुक्स में इस कैश इन ट्रांजिट की एंट्री नहीं होगी। जनरली प्रेफरेबली ये होता है कि जो असेट का रिसिपेंट है वो एंट्री पास करता है, ये कैश मिलने वाली एचओ की, तो एचओ एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ये एचओ करेगा, ब्रांच में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद अच्छा लास्ट में हेड ऑफिस अलोकेटेड 75,000 टू ब्रांच एज एन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस ने ब्रांच पर 75 का खर्चा चार्ज करना है, इसकी एंट्री ब्रांच ने की, वो तो कर लेगा, एक्सपेंसेस टू एचओ। फिर ऑफिस ने 30,000 कलेक्ट किए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच कस्टमर, और इसकी एंट्री ब्रांच को नहीं मिली, तो सिंपल ब्रांच क्या करेगी, इंटीमेशन ऑफ इफेक्ट हैज नॉट, ब्रांच को अब मिली है तो ब्रांच करेगी एचओ टू डेटर, और हेड ऑफिस ने गुड डिस्पैच किया 10,000 का, ब्रांच को नहीं मिला, तो ब्रांच एंट्री करेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। ये तो बड़ी सिंपल एंट्री बेटा, लास्ट के 3 तो खास नहीं थी, वो तो आप देख लोगे, शुरू की एंट्री खास थी, वो मैंने बता दी है। ठीक है बेटा, आई थिंक इतना काफ़ी है, थैंक यू।